राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाला 8 नवंबर 2025 यानी शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और भाई, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि साल की उन तिथियों में से एक है जो जब आती हैं तो अपने साथ सौभाग्य, समृद्धि और सिद्धि लेकर आती हैं। आपने सुना होगा, मार्गशीर्ष माह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। और जब इस पवित्र माह में चतुर्थी तिथि शनिवार के दिन आती है, तब इसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया हर छोटा सा पूजा पाठ, हर छोटा सा उपाय भी जीवन बदलने वाला सिद्ध हो जाता है। और पूज्य गुरु जी महाराज ने भी अपनी कथा में कहा है कि जब मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी शनिवार को आए तो समझ लेना कि भगवान श्री गणेश और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा साथ साथ बरसने वाली है। दोस्तों, यह संयोग बहुत ही दुर्लभ है। वर्षों बाद ऐसा अवसर आता है जब गणेश चतुर्थी और शनिवार का मिलन होता है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश और शनिदेव की आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट, रोग दोष और आर्थिक संकट बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए और अपने घर के पूजा स्थल में गणपति बप्पा की स्थापना कीजिए। मार्गशीर्ष मास में गणेश जी की आराधना के लिए सबसे उत्तम है दूर्वा, सिंदूर, मोदक और लाल पुष्प। और अगर शनिवार है तो सरसों का तेल, तिल का तेल और काली वस्तुएं जैसे उड़द, काला तिल या लोहा शनिदेव को अर्पित करना बहुत शुभ रहता है। गुरुजी ने कहा है कि जिस घर में इस दिन गणेश जी के सामने दीपक जलता है, वहां विघ्नों का नाश होता है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए इस दिन आपको एक दीपक सरसों के तेल का जलाना ही चाहिए। और ध्यान रखना, दीपक हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाएं, ताकि गणेश जी की कृपा और सूर्य की ऊर्जा दोनों आपके जीवन में आए। अगर आप चाहें तो इसमें एक लौंग और एक कपूर डाल सकते हैं। यह लौंग कपूर का दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देता है। गुरुजी ने कहा है, जहां लौंग कपूर का दीपक जलता है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। अब आते हैं उस सबसे खास उपाय पर जो इस दिन अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन, विशेषकर मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी पर, अगर आप सरसों के तेल में अपनी परछाई देखें और वह तेल पीपल के पेड़ के नीचे दान कर दें, तो आपके जीवन के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। शनि की साढ़े साती, ढैया या कोई भी पीड़ा क्यों न हो, शनिदेव तुरंत कृपा करते हैं। कहा गया है कि पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष मिटता है और शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने से भाग्य खुल जाता है। इसलिए इस दिन शाम के समय प्रदोष काल यानी शाम 6 से 8 बजे के बीच पीपल के नीचे दीपक जरूर लगाइए। दीपक लगाते समय सिर ढककर रखिए, शनिदेव की मूर्ति की आंखों में न देखें, बस चरणों की ओर देखते हुए प्रार्थना करें, जय श्री शनिदेव कृपा करो, दुख हर लो सुख दो। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप शनिदेव को तेल चढ़ाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, मेरे सभी कार्यों की बाधाएं दूर करो, और हे शनिदेव, मेरे कर्मों के बंधन काटो, तो समझ लीजिए
आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊं एक और अद्भुत उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन कभी न रुके, व्यापार बढ़े और परिवार में प्रेम बना रहे, तो उस दिन गणेश जी के सामने गुड़ और घी का दीपक जरूर जलाइए। गुरुजी ने कहा है, गुड़ का दीपक गणेश जी को बहुत प्रिय है, इससे घर में मिठास बढ़ती है और लक्ष्मी का वास होता है। अब आप सोचेंगे कि यह दिन इतना खास क्यों होता है, तो सुनिए। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है और गणेश चतुर्थी तिथि चंद्रमा की कृपा लेकर आती है। जब ये दोनों मिलते हैं और साथ में शनिदेव का दिन हो जाता है, तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। यह दिन आपके जीवन में रुकी हुई तरक्की, बिगड़े हुए रिश्ते और आर्थिक समस्याओं को दूर करने की शक्ति रखता है। इस दिन घर में झाड़ू पोंछा सूर्योदय से पहले ही कर लीजिए। शौचालय या बाथरूम से आने के बाद ध्यान रखें कि दिया बाती तुरंत न करें, पहले स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर दीपक जलाएं। सर्दियों में यह विशेष रूप से जरूरी होता है क्योंकि शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ जाती है, इसलिए शरीर की शुद्धि के बिना पूजन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणपति मंत्र गं गणपतये नमः कम से कम 108 बार जपना चाहिए। अगर आप चाहें तो शनि देव का मंत्र भी साथ में करें, शन शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों का जप एक साथ करने से चमत्कारिक फल मिलता है। गणेश जी आपकी बुद्धि को निर्मल करते हैं और शनिदेव आपके कर्मों को शुद्ध करते हैं। इस दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या लोहा दान करना सबसे उत्तम रहेगा। दान करने से शनि दोष शांत होता है और घर में लक्ष्मी की स्थिरता आती है। गुरुजी ने कहा है कि दान का अर्थ केवल देना नहीं बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना है। इसलिए जो भी दान करें पूरे हृदय से करें, श्रद्धा से करें। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की गणेश चतुर्थी शनिवार को आने वाला यह दिन एक ऐसा दिन है जब आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। बस सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और अपने कर्मों में सत्य, भक्ति और सेवा रखें। विश्वास रखिए, गणपति बप्पा मोरैया, शनिदेव कृपा किया, यह दोनों मिल